आर या पार, तख्ते लाहौर के लिए फैसला कुन जंग जारी। मरियम नवाज का शेर धाड़ेगा या फिर इमरान खान का बल्ला चलेगा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, भक्कर समेत पंजाब के 20 हल्कों में ज़मनी इंतखाबात का दंगल सज गया। पोलिंग का अमल जारी। मुख्तलिफ हल्कों में पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश। लाहौर, फैसलाबाद में हंगामा आराई और असलहे की नुमाइश के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। बुजुर्ग और खुसूसी अफराद वोट डालने में पेश। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज रहेंगे या फिर परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बनेंगे, फैसला आज हो जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान लड़ाई झगड़े के वाक़यात, कहीं हंगामा आराई तो कहीं असलहे की नुमाइश। पोलिंग का अमल मुतासिर। लाहौर की नशस्त PP 158 और 168 पर कारकुन लड़ पड़े। पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए रुका रहा। PP 97 फैसलाबाद में पोलिंग स्टेशन नंबर 72 और वोटर्स और पोलिंग एजेंट्स में तल कलामी, रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। PP 158 के पोलिंग कैंप से असलहा रखने पर एक शख्स गिरफ्तार। शेखुपुरा में भी गाड़ी से असलहा मिलने पर 3 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वोट डालते हुए इमरान हुकूमत की करप्शन, नाअहली और माशी तबाही के बारे में ज़रूर सोचिएगा। पाकिस्तान PTI के दौरे हुकूमत में अपनी मंजिल से दूर हो गया। पंजाब को 4.25 साल बदतरीन गवर्नेंस का निशाना बनाया गया। आपका वोट ही आपकी ताकत है। इस ताकत से इंतशार, नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद करें। लाहौर के 4 हल्कों में मैदान कौन मारेगा। PP 167 में नून लीग के नज़ीर चौहान और PTI के शब्बीर गुजर में कड़ा मुकाबला। PP 170 में जहीर खोखर और अमीन जुल्कुरनैन में जोर का जोड़। PP 158 में राना एहसन और अकरम उस्मान का मुकाबला। PP 168 में असद खोखर और नवाज आवान आमने सामने। मुल्तान के हल्का PP 217 में भी तगड़ा मुकाबला। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और मुस्लिम लीग नून के सुलेमान नईम में मुकाबला। 2018 के इंतखाबात में सुलेमान नईम ने शाह महमूद कुरैशी को इसी हल्के से शिकस्त दी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, किसी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी और कोई तशद्दुद वाकयात पर बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। कानून के तहत फौरी बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स खिलाफ वर्जी और पुरतशद्दुद वाकयात का फौरी नोटिस लें। जहां पर ज़रूरी हो कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत जारी करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि शरपसंद अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह अलर्ट हैं। मॉनिटरिंग सेल इंतखाबी हल्कों में सिक्योरिटी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहा है। वज़ारत दाखिला में मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया। पुलिस वोटिंग के अमल में मुदाखलत की कोशिश कर रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का इल्जाम। कहा, वोटर्स के लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम हकीकी आज़ादी के लिए खड़ी हो गई। आवाम का समुंदर पोलिंग स्टेशंस की तरफ जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब के 20 हल्कों के अवाम तरक्की और खुशहाली के लिए नून लीग के हक में फैसला देंगे। झूठ, यू टर्न और अहद शिकन और आइन शिकनी की सियासत मुस्तरद करेंगे। पंजाब के अवाम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। शहबाज गिल ने कहा, मुजफ्फरगढ़ में हमारे उम्मीदवार मुअज्जम जतोई के पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। खाली डब्बे और बैलेट पेपर चेक नहीं करने दिए गए। अब हमें पता नहीं इस पोलिंग स्टेशन पर कितने जाली वोट डाले जाएंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 46 पोलिंग स्टेशन पर ताहाल खातून पोलिंग एजेंट नहीं पहुंची। कानून के मुताबिक खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर खवातीन पोलिंग एजेंट और मर्दों के पोलिंग स्टेशन पर मर्द पोलिंग एजेंट बैठता है। सिर्फ मिजाज पोलिंग एजेंट को अंदर जाने की इजाज़त है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा, 2 पोलिंग स्टेशन से शिकायत सामने आई। बिला वजह किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। कैंप के माहौल को देखें तो PTI फतह की जानिब जा रही है। PP 90 भक्कर की नशिस्त पर 2 हैवी वेट मद्दे मुकाबिल। तहरीक इंसाफ के इरफानुल्लाह नियाजी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सईद अकबर नवानी में कड़ा मुकाबला।
लोधरा की भी 2 नशिस्तों पर पीटीआई और नून लीग में कांटे का मुकाबला। आजाद उम्मीदवार भी मैदान में। पीपी 224 में नून लीग के हुसैन वड़ाइच और पीटीआई के आमिर इकबाल शाह मद्दे मुकाबिल। पीपी 228 में मुस्लिम लीग नून के नजीर बलोच और पीटीआई के इज्जत जावेद खान में मुकाबला। आजाद उम्मीदवार पीर रफीउद्दीन शाह भी जीत के लिए पुरुम्मीद। पीपी 237 बावल नगर में नून लीग के फिदा हुसैन वट्टू और पीटीआई के आफ्ताब रजा में कड़ा मुकाबला। फिदा हुसैन वट्टू ने 2018 में यह नशिस्त 9000 के मार्जिन से अपने नाम की थी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब के दौरान असलहे की नुमाइश पर 6 माह कैद भुगतना होगी। महकमे दाखिला ने खबरदार कर दिया। कहा, असलहे की नुमाइश पर 18 जुलाई तक पाबंदी आयद है। असलहे की नुमाइश या हवाई फायरिंग की इत्तला फौरी हेल्पलाइन पर दें। ज़िमनी इलेक्शन में खुसूसी अफराद और बुजुर्ग शहरियों का जज्बा भी दीदनी। मुख्तलिफ हल्कों में शदीद गर्मी में वोट कास्ट करने के लिए घरों से बाहर निकले। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अगर आपको बुज़दार हुकूमत की 4 साल की कारकर्दगी पसंद है तो पीटीआई को मुंतखब करें। अगर आपको लगता है कि सूबाई हुकूमत कीमतों पर नजर रखे, सस्ता आटा और चीनी फराहम करे तो नून लीग का इंतखाब करें। रहनुमा तहरीके इंसाफ अमात अजहर ने कहा कि पीटीआई का मुकाबला नून लीग से नहीं इंतजामिया से है। जगह जगह इलेक्शन कमीशन की नाअहली देखने को मिल रही है। इंपोर्टेड हुकूमत को एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। पीपी 282 लिया में नून लीग के ताहिर रंधावा और तहरीक इंसाफ के कैसर अब्बास मगसी आमने सामने। आजाद उम्मीदवार अंसर महमूद भी मुकाबले में। 2018 के इंतखाब में ताहिर रंधावा ने बतौर आजाद उम्मीदवार कैसर मगसी से तकरीबन 10,000 के मार्जिन से नशिस्त जीती थी। जंग की 2 नशिस्तों पर टक्कर का मुकाबला। पीपी 125 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजम चेला और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फैसल जवाना आमने सामने। पीपी 127 में नून लीग के असलम भरवाना और पीटीआई के नवाज भरवाना में मुकाबला। पीपी 97 फैसलाबाद में नून लीग के अजमल शीमा और पीटीआई के अली अफजल शाही में भी सख्त मुकाबला। मुजफ्फरगढ़ की 2 नशिस्तों पर भी कड़ा मुकाबला। पीपी 272 में नून लीग की जहरा बासित बुखारी और पीटीआई के मुअज्जम जतोई में मुकाबला। पीपी 273 में नून लीग के सिप्तान रजा और तहरीक इंसाफ के यासिर जतोई आमने सामने। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी मुस्ताफी। जलील शरकपुरी ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। स्पीकर ने इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक जलील शरकपुरी का जाना खुशाइंद करार दे दिया। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में तमाम सीटों पर नून लीग कामयाब होगी। पीटीआई हुकूमत में बैड गवर्नेंस की इंतहा की गई। मिस्टर एक्स मानिका और मिस्टर वाई इमरान खान खुद हैं। पंजाब के 14 अजला में 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब। 175 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मजमूई तौर पर 3163 पोलिंग स्टेशन कायम। 45,79,880 अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 24,60,000 से ज़ायद। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 21 लाख से ज़ायद। रहनुमा तहरीक इंसाफ फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नून लीग की धांधली के बावजूद तहरीक इंसाफ 20 की 20 सीटें जीतेगी। चौधरी परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला होंगे। हमारे उम्मीदवारों के घरों और दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं। हमजा शहबाज की हुकूमत अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। 288 डेरा गाजी खान में नून लीग के अब्दुल कादिर खान खोसा और पीटीआई के सैफुद्दीन खोसा के दरमियान कांटे का मुकाबला। हल्के के 2,01,955 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपी 202 साहिवाल में मुस्लिम लीग नून के नुमान लंगड़ियाल और पीटीआई के गुलाम सरवर आमने सामने। 2,33,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में हसास पोलिंग स्टेशंस पर पाक फौज तैनात। पाक फौज के दस्तों का इंतहाई हसास मकामात का दौरा। ISPR के मुताबिक पाक फौज सिर्फ क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम देगी।
पंजाब में किसका पलड़ा भारी, नून लीग या पीटीआई? नवाज लीग को हुकूमत बचाने के लिए 11 नशिस्तों की जरूरत, पीटीआई को पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तों पर कामयाबी दरकार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, डेरा गाजी खान में मूसलाधार बारिश से पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार, जतोई में भी बारिश, कई पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स भीग गए। पीपी 168 लाहौर में पोलिंग स्टेशन के बाहर नाश्ते का एहतमाम, गर्मा गर्म नान चने और हलवा पूरी से वोटर्स की तवाज़ो। लोधरा में दुल्हा दुल्हन वलीमे के रोज वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। बोले, कौम के रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखा, जिसकी ताबीर के लिए वोट देना जरूरी समझा है। पीपी 83 खुशाब में पीटीआई हसन असलम और मुस्लिम लीग नून के अमीर हैदर संघा में मुकाबला, हल्के में आजाद उम्मीदवार आसिफ भा की भी मजबूत पोजीशन। पीपी 7 रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के राजा सगीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शब्बीर आवान आमने सामने। 2018 में राजा सगीर ने यह नशिस्त तकरीबन 2500 के मार्जिन से अपने नाम की थी।